आपने मुझे कई बार सुना होगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हुए। मेरे पास अक्सर जो गेस्ट्स भी आते हैं पॉडकास्ट के लिए, somehow I always end up talking about spirituality. ऐसा क्यों है? This particular video is actually very personal as coming from my own experiences in life. और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि YouTube में जब आप वीडियो डालें तो वो रिलेटेबल और पर्सनल होना चाहिए। तो कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद, मतलब मेरी YouTube की जर्नी करीब 2 साल पहले शुरू हुई है। और इस दौरान मुझे महसूस हुआ है कि सचमुच जो चीज़ें रिलेटेबल होती हैं और पर्सनल होती हैं वो ज़्यादा वर्क करती हैं। आप अगर मुझे फॉलो करते हैं, मतलब अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि मैंने अपने वीडियोस में काफ़ी बार इस बात की चर्चा की है कि मेरे पर्सनल ज़िंदगी में मेरी बेटी के ऑटिज़म ने मुझे कैसे बदल दिया। तो आज जो मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करने वाली हूँ वो इसी बारे में है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे आपको चेंज करते हैं लाइफ में। एक कहावत है, What doesn't break you makes you strong। मतलब अगर लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं, अगर आप उनसे टूट नहीं जाते तो आप स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मेरी लाइफ में मेरी बेटी के ऑटिज्म का डायग्नोसिस ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि यू डोंट रियली एक्सपेक्ट कि आपका चाइल्ड जो है वो स्पेशल नीड्स हो, बट एट द सेम टाइम जैसे ही ये डायग्नोसिस होता है, अब आपके सामने है कि या तो आप उसको अडेप्ट करें सिचुएशन को, एक्सेप्ट करें अपने चाइल्ड को और आगे बढ़े जिंदगी में। तो मेरे जिंदगी में भी ये मोमेंट आया ही, बिल्कुल आया, क्यों नहीं आएगा। और मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये लगा था कि मेरे से कहाँ गलती हो गई कि जो मुझे ये इतना बड़ा चैलेंज, जिसे मैं अब अपॉर्चुनिटी समझती हूँ, मिला। और इट वॉज इनिशियली वेरी पेनफुल। और क्योंकि इसका कोई गाइडलाइंस तो होता नहीं है कि जैसे अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आपने डोलो ले लिया, या आपको इंडाइजेशन है तो आपको इस तरह की दवा ले ली। इस तरह को कोई ये नहीं होता फिक्स, आपको कोई भी दवा नहीं होती। वो आपका परसिस्टेंस होता है, परसेवरेंस होता है, जो आपको जहां तक आप जा सके जाते हैं। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था इस बात पर भरोसा कर पाना कि जो भी चीज़ें होंगी लाइफ में वो बहुत अच्छी होंगी। और कहीं ना कहीं मुझे इस विश्वास ने डायरेक्ट किया कि मैं कहीं ऐसी ताकत पर विश्वास कर सकूं। आई वुड से प्रिसाइसली दैट वॉज द मोमेंट वेर आई फेल्ट कि ये कुछ अलग सी फीलिंग है, अलग सी समझ है। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि आई वॉज समवन लाइक हाईली स्पिरिचुअल फ्रॉम द बिगिनिंग। आई वुड से कि परिस्थितियों ने मुझे इस दिशा में पुश किया और मैंने इसको एम्ब्रेस किया, मैंने उसको गले लगाया कि ठीक है, शायद मेरे लिए यही अच्छा है। ये जो मैंने जो महसूस किया ना कि ये ठीक है और मेरे लिए शायद यही अच्छा है, ये ही स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत थी। यानी एक भरोसा किसी ताकत पर जो आपको मदद करेगी, और ये भरोसा कि ये एक नई शुरुआत है और सब कुछ ठीक होगा। ये जो चीज़ है यही स्पिरिचुअलिटी है। ग्रेजुअली जब चैलेंजेस चेंज होते गए फॉर्म्स, चैलेंजेस रहेंगे हमेशा, एंड आई हैव अंडरस्टूड दैट।
and again I have accepted it, I have adapted it. So जब challenges के forms change होते गए तो कभी कभी ज़्यादा मुश्किल भी आई ऑफ कोर्स। तो मेरा ख्याल है कि मैं मेडिटेशन की तरफ बढ़ी। मेडिटेशन मैं अपना तरीका बताऊंगी क्योंकि मेरे अनुसार मेडिटेशन जो है वो एक ही तरह का नहीं होता। अगर आप मुझसे आएंगे, मुझे अप्रोच करेंगे और लाइफ कोचिंग या फिर काउंसलिंग के लिए, तो इफ आई एंड अप सजेस्टिंग यू टू टेक डू मेडिटेशन, आई फील कि मेडिटेशन जो है वो आपके टेम्परामेंट, आपके आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए। नहीं तो कोई भी बोलेगा कि आप बस बैठ जाइए, आपने ऐसी कोई मुद्रा बनाइए, ज्ञान मुद्रा, बहुत सारी मुद्राएं हैं, और उसी मुद्रा में ध्यान लगाइए कहीं। लेकिन मेरे अनुसार मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का वो थोड़ा अलग है। मैं मेडिटेशन जब करती हूँ तो मैं एक ऐसी जगह बैठती हूँ जहां पर वातावरण जो है आसपास का वो बहुत ही शांत हो। अगर वो शांत नहीं भी है, बहुत बार शोरगुल भरा होता है, तो एक पॉइंट है जहां पर मेरे जो इष्ट देव हैं, भगवान जो है, मैं जिनको शायद मैं सबसे ज्यादा याद करती हूँ, उन्हें इष्ट देव बोलते हैं, उनकी एक विशेष छवि है। वो जैसे कि एक स्विच होता है ना, जैसे हम लोग जैसे स्विच ऑन करते हैं बल्ब ऑन हो जाता है, राइट? उसी तरह से जब मैं मेडिटेशन के लिए बैठती हूँ, शोरगुल हो भी रहा है बाहर, कोशिश करती हूँ कि शांति रहे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे मन की शांति के लिए दूसरों का जो जीवन है वो डिस्टर्ब हो, यानी मेरे परिवार का जीवन, वो मैं नहीं चाहती। तो इसीलिए अगर नहीं भी संभव है, अगर सब लोग कुछ अपने एंजॉय करना चाहते हैं, आई लेट इट बी, क्योंकि आई नो, मुझे पता है कि ये वाली जब छवि आएगी ना तो वो मेरा मेडिटेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। वो कैसे होता है कि एक छवि आती है मेरे इष्ट देव की और वो मुझे कहीं ले जाती है, कहीं ले जाती है, और वहाँ पर मुझे कुछ विजन्स होते हैं जिसे मेरा थॉट प्रोसेस भी ये होता है, और फाइनली आई फील कि मैं बहुत, एट द एंड ऑफ इट आई फील वेरी एनर्जाइज्ड। एक अद्भुत कनेक्ट फील होता है, जैसे लगता है कि एक कनेक्ट आ रहा है भगवान की तरफ से मुझे, और एक अनविजिबल, जो मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन एक कुछ एनर्जी है जो मुझे उनसे डायरेक्ट भगवान से मिल रही है। और कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि 2 मिनट का है, 5 मिनट का है, 15 मिनट का है, डिपेंड करता है। वो एक मोमेंट आता है एंड देन ग्रेजुअली आई ओपन माई आईज। तो ये मेरा मेडिटेशन है, और इसके थ्रू स्पिरिचुअलिटी मैंने समझा कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो एक्चुअली आपको अपने मन में झांकने का, अपने आप को विकास करने का, अपने आप को एक डेवलप करने का, इवॉल्व करने का एक तरीका है, जिसके लिए जैसे हम लोग अपने शरीर के विकास के लिए अपना भोजन खाते हैं, अपने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें करते हैं, लेकिन सोल के लिए क्या करते हैं? सोल के लिए जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जो बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे मैंने कहा, एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटीज और challenges which has been given to you, identify them, actually identify the challenges। कई बार जो है हम लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि यार मेरी जिंदगी खराब है, मुझे तो ये भी नहीं मिलता, मेरी तो ये भी परेशानी है, मेरी तो वो भी, पूरी लिस्ट लेके बैठ सकते हैं हम लोग। इंस्टेड अगर हम लोग उसको अपॉर्चुनिटी समझें और फिगर आउट करें कि ये मेरे चैलेंजेस हैं और इसको मैं ऐसे दूर कर सकती हूँ, द मोमेंट दिस विल हैपन, ट्रस्ट मी, वो आपको उसमें मजा आने लगेगा। और उसके लिए एनर्जी आप कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल उसकी एनर्जी आप लाएंगे मेडिटेशन से, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो आपको एक रास्ता दिखाता है
कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड जो है ना आपका, मैंने आप इसके बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कई बार बातें की हैं. प्लीज वॉच आउट फॉर दैट वीडियो, सबकॉन्शियस माइंड, यू विल फाइंड इट. तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आप अवेकन कर देते हैं. दैट इज वॉट माई एक्सपीरियंस इज. सो स्पिरिचुअलिटी से जब आप वो अपना माइंड जब अवेकन करते हैं, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस है, बहुत जबरदस्त अनुभव है, जो आपको अपने आप में संपूर्णता का एहसास कराता है. ट्राई करके देखिए. आई विल टॉक अबाउट more in terms of my personal spiritual experiences in some other video. Thank you for watching and please subscribe.